ओके, सो वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनको सॉल्व करेंगे। स्टार्टिंग हम जो कर रहे हैं वो 2006 से कर रहे हैं, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम 2006, और हम वन बाय वन करते जाएंगे। साथ साथ मैं आपको थियरी बताते रहूँगा, बट ऐसा नहीं कि मैं पूरा का पूरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ शॉर्टकट्स या फिर मतलब आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पहले से पढ़ के आना पड़ेगा, ऑब्वियसली, तभी आप क्वेश्चन कर रहे हो, राइट। बट पीडी का जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं पीडी में वो बिना आप पीडी पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब उसके लिए आपको पीडी का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, फिर भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 2006 का क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को लेते हैं पहले। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इन अ रीजन x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज चेंजेस टाइप इलिप्टिक पैराबोलिक हाइपरबोलिक, क्या है इसमें से ये हमें बताना है। तो हमें पता है जो जनरल फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए यू एक्स एक्स प्लस बी यू एक्स वाई प्लस सी यू वाई वाई प्लस डी यू एक्स प्लस ई यू वाई प्लस एफ यू इक्वल टू जी एक्स वाई, जहाँ पर ए बी सी डी एफ जो भी है ये फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई है। अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम निकालते हैं, अगर वो ग्रेटर देन जीरो हो गया तो हम क्या बोलते हैं, ये वो हाइपरबोला है। अगर वो इक्वल टू जीरो हो गया तो हम क्या बोलते हैं, पैराबोला। और अगर वो लेस देन जीरो तो हम क्या बोलते हैं, वो है एलिप्स। तो ए और बी और सी पे अपना ध्यान रखिए। ए क्या है, यू एक्स एक्स का कोएफिशिएंट है, बी क्या है, यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, और सी क्या है, यू वाई वाई का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ से ए हमारा ए क्या है, ये हमारा ए है, यू एक्स एक्स का कोएफिशिएंट। देखिए यहाँ पर ये देखिए ये यू एक्स वाई का कोएफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा बी, और ये यू वाई वाई का कोएफिशिएंट है, तो ये क्या हो जाएगा सी। तो अगर हम यहाँ से बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, हमें फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, फोर ए इंटू सी, राइट। तो यहाँ से देखो फोर हम कॉमन ले लेंगे तो हमें अंदर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप क्या कर दो इसको, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये कैंसिल आउट और ये भी कैंसिल आउट, तो वी आर गोइंग टू गेट फोर टू इंटू एक्स वाई, राइट। हमें यहाँ पे क्या मिला, टू एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई स्क्वायर, तो टू टू द फोर 16, हमें क्या मिलेगा 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो यहाँ से देखो एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन जीरो ऑलरेडी थे, हमें क्या मिल गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये हमेशा कुछ भी आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये ग्रेटर देन जीरो ही आएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ एन हाइपरबोला। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल क्वेश्चन था जो कि हमें पूछा गया था, राइट। तो इस तरह के सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही ऑब्वियसली एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम छोड़ के चले आते हैं, जो कि हमें छोड़ना एक्चुअली तो नहीं चाहिए, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। वो भी बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो हमें सोचेंगे कि हम इसमें लैग्रांज का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट। दो सॉल्यूशंस निकालेंगे और उसके बाद जो भी इनिशियल वैल्यू का सब्स्टिट्यूट करेंगे, उसके बाद हम कुछ ना कुछ तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो एक सही तरीका है और वो एक मेथड वाला ही तरीका है, राइट। बट क्या हम क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ शॉर्टकट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला, पीडी के बहुत सारे क्वेश्चन बिना पीडी को पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पहले डेटा लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, पहले तो देखो यू फंक्शन किसका है, यू जो है वो यू एक्स टी है, पहले एक्स है फिर टी है। तो जो भी हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, हमारा इक्वेशन दिया हुआ है यू टी प्लस यू टाइम्स ऑफ यू एक्स इक्वल टू जीरो। तो इसको पहले आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म में करें, एक्स वाला पहले और टी वाला बाद में, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। उसके बाद कंडीशंस दिया हुआ है, यू ऑफ एक्स कॉमा जीरो इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड यू ऑफ एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू वन एट एक्स इक्वल टू टी प्लस वन। तो बेसिकली ये क्या दिया हुआ है, अगर जब x का वैल्यू t प्लस वन है तो u ऑफ इसका जो वैल्यू है वो वन है। तो आप इसको लैग्रांजे से सॉल्व कर सकते हो। लैग्रांजे क्या बोलता है कि अगर मान लो कि जो फंक्शन है u है, जो कि फंक्शन है मान लो x कॉमा टी का कुछ भी है, तो वो किस फॉर्म का होगा, p प्लस q इक्वल टू r के फॉर्म का होगा, राइट। जहाँ पर ये p क्या है, u x है, q क्या है, u t है,
और आर क्या है, वो फंक्शन ऑफ यू हो गया, राइट। तो हम लैग्रेंज आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी टी अपॉन क्यू इक्वल टू डी यू अपॉन आर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से ऑब्वियसली सोल्यूशन मिल जाएगा, राइट। एज ऑलरेडी सेड कि मैं यहाँ पे पीडी पूरा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बट आपको ये सब नॉलेज होना चाहिए, राइट, तभी आप ये सब कर पाओगे। तो हाँ, वेट, ओके। तो अब देखो इसको हम एक एग्जाम में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली उसको इतना टाइम देना आई डोंट थिंक सो कि वर्थ है कि हम पूरा का पूरा ये जो पीडी है उसको सॉल्व करें, बैठे हैं पूरा यू निकालें वी निकालें, राइट। तो इतना वर्थ तो नहीं है। तो देखो हम कैसे करेंगे, देखो इन कंडीशंस को थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको और इसको। हमें क्या दिया हुआ, यू ऑफ एक्स कॉमा ज़ीरो इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, और हमें दिया हुआ यू ऑफ टी प्लस वन कॉमा टी इज इक्वल टू वन। अब टी की वैल्यू आप 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, लेट टी इज इक्वल टू 1 यहाँ पे, तो आपको क्या मिलेगा, यू ऑफ ज़ीरो सब्स्टिट्यूट कर दो, ज़ीरो। अब क्यों किया अभी मैं बताऊंगा। तो आपको क्या मिलेगा, 1 कॉमा ज़ीरो इज इक्वल टू 1, ये आपको मिल गया। अब मैंने टी की वैल्यू 0 इसीलिए सब्स्टिट्यूट की ताकि मैं इसको इस फॉर्म में बनाने का ट्राई कर सकूं। यहाँ पे देखो जो दूसरा टर्म है जो कि टी है, वो क्या है, वो 0 ही है। दूसरा टर्म जो है वो टी है, वो 0 है, तो इसलिए मैंने 0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ से मुझे टी यू ऑफ 1 कॉमा 0 की वैल्यू क्या मिलेगी, 1। अब यहाँ से यू ऑफ 1 कॉमा 0 निकालो तो एक्स की वैल्यू इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 1। तो यू ऑफ 1 कॉमा 0 क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा, जो कि क्या है हमारे 1 के बराबर है। तो आप देख लो किसमें अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है, इसमें अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है, ये तो नहीं हो सकता। अल्फा प्लस बीटा 2 आ रहा है, नहीं। अल्फा प्लस बीटा 0 आ रहा है, नहीं। अल्फा प्लस बीटा 1 आ रहा है, यही आंसर है। तो यहाँ पर आपको पीढ़ी की जरूरत ही नहीं पड़ी, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए, आराम से 1 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। हार्डली 10 या 15 सेकंड का काम है अगर आपको ये लॉजिक क्लिक होता है तो। और इस तरह के लॉजिक बहुत सारे क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, ठीक है। हम आगे जैसे जैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, राइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ ये क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो एक किस तरह का इक्वेशन है, पहले इस क्वेश्चन को पहचानना सीखते हैं हम लोग। जो भी इक्वेशन यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्सेस के फॉर्म का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेव इक्वेशन, ठीक है। क्या होता है वो, एक वेव इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो, तो यू टी टी इज इक्वल टू यू एक्स एक्स। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई, 1, तो सी कितनी मिल गई, 1। आप पॉजिटिव सी लोगे हमेशा, याद रखना। सी की वैल्यू तो आपने निकाल ली। अब हमें यू ऑफ एक्स कॉमा 0 दिया हुआ है कितना, साइन एक्स, एंड यू टी ऑफ एक्स कॉमा 0 हमें कितना दिया हुआ है, 1। हमें क्या फाइंड करना है, यू ऑफ पाई बाई 2 कॉमा पाई बाई 2, राइट। इसको हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे हमें जो भी अलग अलग केसेस होते हैं वेव इक्वेशन में, आपने ऑलरेडी पढ़े भी होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े या फिर कंफ्यूजन है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका एक अलग से लेक्चर भी ले लूँगा, राइट। तो क्या है कि हमें यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, जो वेव जिससे बन रहा है उसकी लेंथ नहीं दी हुई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इनफाइनाइट लेंथ के स्ट्रिंग जो होता है वेव इक्वेशन में उस कंडीशन का यूज़ करेंगे। और उसमें जो यू ऑफ एक्स टी का वैल्यू होता है वो होता है 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी प्लस 1/2 सी इंटीग्रेशन एक्स माइनस सी टी टू एक्स प्लस सी टी जी ऑफ एस डी ऑफ एस। अब ये f और g आपको कहाँ से मिलेंगे वो बताता हूँ। जो u ऑफ x कॉमा 0 वाला टर्म होता है ना, वो आपका f ऑफ x होता है। और जो u t जिसको t से पार्शियल डिफरेंशिएट किया गया और x कॉमा 0 पे निकाला गया, वो जो टर्म होता है वो आपका g ऑफ x होता है। सब कुछ मिल गया आपको। चलो आओ करते हैं। तो 1/2 c की वैल्यू तो 1 है, तो अगर f ऑफ x में हम क्या रखेंगे, x प्लस टी रखेंगे, तो साइन ऑफ x प्लस टी हो जाएगा, साइन ऑफ x प्लस टी प्लस साइन ऑफ x माइनस टी, ठीक है, प्लस 1/2 सी की वैल्यू 1, x माइनस टी से लेके x प्लस टी, जी की वैल्यू कितनी है 1, डी ऑफ एस आ गया यहाँ पर, राइट। मैं थोड़ा सा जगह यहाँ पर लेता हूँ ताकि, ठीक है, यहाँ से। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, u ऑफ एक्स टी क्या हो जाएगा 1/2, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, ठीक है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा 1/2। अब ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x प्लस टी माइनस एक्स प्लस टी, राइट। तो ये x और x कैंसिल हो जाएगा, और x और x कैंसिल, t और t क्या होता है 2t, 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा t। तो आपको जो फाइनल u ऑफ x, t होगा वो आपका क्या मिल रहा है 1/2
साइन एक्स प्लस टी प्लस साइन एक्स माइनस टी प्लस टी। अब मैंने साइन एक्स प्लस टी साइन एक्स माइनस टी को ओपन क्यों नहीं किया वो बताता हूँ। हमें पाई कॉमा पाई बाय टू निकालना है, राइट। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था। हमें पाई कॉमा पाई बाय टू निकालना है, राइट। तो आप एक्स की जगह पे पाई रख दो और टी की जगह पर पाई बाय टू रख दो। आपको जो भी वैल्यू आएगा ऑब्वियसली आपको वही निकालना होगा, राइट। तो हम सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है, ठीक है। मैं एक लेक्चर लूँगा जिसमें मैं फॉर्मूलाज को समझा दूंगा अच्छे से जो भी है। अब देखो u ऑफ पाई कॉमा पाई बाय टू अगर हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा 1/2 साइन पाई प्लस पाई बाय टू 3π/2 प्लस साइन पाई माइनस पाई बाय टू इज π/2, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा π/2, राइट। तो साइन 3π/2 कितना होता है -1 प्लस साइन π/2 कितना होता है 1। तो ये क्या हो गया पूरा जीरो। आपका आंसर कितना आ गया π/2। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, ट्रू, राइट। वेरी सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है जो कि लाप्लास इक्वेशन में आता है, ठीक है। तो इसको लोग छोड़ के जाते हैं बट आई थिंक इसमें भी बस लॉजिक है, छोड़ने की जरूरत है नहीं। अब देखो इसमें क्या है, हमें क्या दिया हुआ है लाप्ला u ऑफ x, y जो है ना वो सॉल्यूशन है, ठीक है। किसका, एक लाप्लास इक्वेशन का, ठीक है। तो लाप्लास इक्वेशन जो कार्टेशियन फॉर्म में होता है वो कुछ इस तरह का होता है। मैं थोड़ा सा जगह लेके लिखता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा जाएगा, तो यहाँ से लिखता हूँ u ऑफ एक्स एक्स प्लस यू ऑफ वाई वाई इक्वल टू 0। ये हमारा लाप्लास इक्वेशन है कार्टेशियन में। जब हम इसको पोलार में चेंज करते हैं तो हम उसमें दो केसेस लेते हैं, इंटीरियर ऑफ द सर्कल और एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगर हम इसको पोलार में बदलते हैं तो जो पोलार में लाप्लास इक्वेशन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है, यू आर आर प्लस 1/r यू आर प्लस 1/r स्क्वायर यू थीटा थीटा इज इक्वल टू 0। और जैसे यहाँ पर u क्या था, x और y का वैल्यू था, तो यहाँ पर जो u हो जाएगा वो r और थीटा का वैल्यू हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जब इंटीरियर ऑफ द सर्कल आता है ना, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, इस तरह का कुछ केस आता है। तो डायरेक्ट जो फॉर्मूला है वो ये है, बहुत टफ फॉर्मूला नहीं है, a0/2 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity r/a रेज टू n an cos n थीटा प्लस bn sin n थीटा, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये क्या है, जब कोई क्वेश्चन आएगा तब मैं बताऊंगा आर और ए की वैल्यू क्या होती है। यहाँ के हिसाब से देखते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है u00, देख रहे हैं आप, हमें u00 फाइंड करना है। तो r की वैल्यू क्या रख देंगे 0 और थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे 0, तो रख दो। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे रख दिया 0। तो ये क्या बनेगा a0/2 प्लस, अब देखो यहाँ पे r की जगह अगर 0 रखेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर क्या है a0/2। अब हमें सिर्फ a0/2 कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर दो कोएफिशिएंट है an और bn, n की जगह पर जब 0 रखते हैं ना तो यहाँ पे a0 बन जाता है। तो जो an की वैल्यू होती है वो होती है 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π f ऑफ थीटा इंटू cos n थीटा डी थीटा। और जो bn की वैल्यू होती है वो होती है 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π f ऑफ थीटा इंटू साइन थीटा n थीटा डी थीटा। हमें bn तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए an चाहिए, और an में भी a0 चाहिए। तो a0 क्या हो जाएगा 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π f ऑफ थीटा cos 0 कितना हो जाएगा 1। तो बेसिकली हमें यहाँ पर f ऑफ थीटा डी थीटा मिल जाएगा, राइट। आई होप यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला जो है ऊपर का वो फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसके बाद तो आप इजीली इसको क्या बोलते हैं निकाल ले जाओगे, राइट ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये जो दिया हुआ ना साइन थीटा, ये आपका क्या हो गया, ये एफ थीटा हो गया। तो अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या मिल जाएगा 1/π इंटीग्रेशन 0 to 2π साइन थीटा डी थीटा, राइट। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 1/π, राइट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे 1 मिनट, क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो 0 to 2π है, राइट।
और यहाँ पे हमें जो इंटरवल दिया है वो 0 to पाई और पाई to 2 पाई दिया है, तो इसको ब्रेक करना पड़ेगा हमें। तो 1/पाई बाहर रहेगा, 0 to पाई में हमारा वैल्यू कितना है साइन थीटा डी थीटा, प्लस पाई to 2 पाई में कितना है 0 डी थीटा। तो ये तो कैंसिल हो गया, सिर्फ ये बचा। तो ऑब्वियसली पीडी का जो आप ये लेक्चर सीरीज देख रहे हो गेट के क्वेश्चन का, उसके पहले आपको पीडी आना चाहिए। तो पीडी पढ़ने के बाद ही देखना, अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, राइट। तो ए नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/पाई, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस ऑफ कॉस थीटा डी थीटा। तो 0 to पाई आ गया यहाँ पे, तो -1/पाई, कॉस पाई -1 -1 तो क्या हो जाएगा 2/पाई। 2/पाई को जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे ए नॉट की जगह पर, तो वो आंसर क्या जाएगा 1/पाई। आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा ट्रू, राइट। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, PQRS is a rectangle in the first quadrant whose adjacent sides are PQ and QR and with the slope with respect to this जो दिया है। तो देखो ये जो इक्वेशन है ये यहीं से क्लियर होना चाहिए कि ये वेव इक्वेशन है। कैसा है, वेव इक्वेशन है, UTT इज इक्वल टू UXX, इस तरह का एक ये वेव इक्वेशन है। और हमें एक रेक्टेंगल वगैरह कुछ तो दिया हुआ है, मान लो हम बना लेते हैं उसको, ठीक है। यूपी कितना है 1 है, ठीक है। मान लो यहाँ पे बना देता हूँ मैं, 4 पॉइंट ले लेता हूँ P Q R S। यूपी कितना है, अगर यूपी निकाला जाए तो कितना है 1, UQ निकाला जाए तो कितना है -1/2, UR निकाला जाए तो कितना है 1/2 एंड US निकाला जाए तो हमें निकालना है। तो जब भी वेव इक्वेशन रहेगा और आपको ऐसा एक क्वाड्रेंट क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम वगैरह कुछ दिया होगा, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, एडजेसेंट साइड को जोड़ के इक्वल कर देना है। मतलब यहाँ पर UP प्लस UR इज इक्वल टू क्या होगा US प्लस UQ, ठीक है। तो क्या मिलेगा 1 + 1/2 इज इक्वल टू US हमें निकालना है -1/2। ये यहाँ पर जाएगा तो US की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 2, राइट। क्लियर, बहुत ही सिंपल था ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लेते हैं ये स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट का यूज़ करके हमें इन क्वेश्चन का आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 14 और इसके आगे जो है 15, इन दोनों का आंसर करना है, ठीक है। तो 14 में देखते हैं, पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। देखो जो u होता है ना, u किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को पहले x वाला डिफरेंशिएबल लिख लो ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, -y(ux) प्लस x(u)y इक्वल टू u। अब क्या है कि हमें बताना है कि ये जो इसका जो सॉल्यूशन आएगा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो आने वाला है वो किस तरह का आने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली लैग्रांजे का यूज़ करके हम लिखते हैं पहले इसको। तो d(x) अपॉन क्या आएगा -y इक्वल टू d(y) अपॉन क्या आएगा x इक्वल टू क्या आएगा d(u) अपॉन u। इन दोनों का ही आप ले लो, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व देता है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व देता है, कोई भी आप एक उठा लो। x और y प्लेन में पूछा है तो हम x और y वाले को उठाएंगे। तो x dx प्लस y dy हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू 0। यहाँ से हमें x² प्लस y² इक्वल टू क्या मिल जाएगा c1। तो ये क्या हो गया, एक तरह का सर्कल हो गया, राइट। तो अगर ये सर्कल है तो हम इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन, सिंपल। अब हमें इसी इक्वेशन का यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगर u(x,0) इतना है तो u(1/2, 1/2) कितना होगा, राइट। तो थोड़ा सा हम ध्यान दे लेते हैं यहाँ पर। हमारा जो इक्वेशन है वो क्या था, -yux प्लस xuy इक्वल टू u। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर लैग्रांजल निकाल के सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो d(x) अपॉन -y इक्वल टू d(y) अपॉन x इक्वल टू d(u) अपॉन u। सबसे पहले मैं इन दोनों को लेता हूँ। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिला है, x² प्लस y² इक्वल टू c1 मिला हुआ है, ऑलरेडी मिला हुआ है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकाल लूँगा तो क्या हो जाएगा √(c1 - y²। अब इन दोनों को लेता हूँ तो d(y) अपॉन x की जगह पे क्या आएगा √(c1). अब मैं इसको c² ले लेता हूँ ताकि मुझे स्क्वायर में कन्फ्यूज़न ना हो, मतलब ठीक है, बाद में मैं बताऊँगा क्यों ले रहा हूँ। आप c लेके भी करोगे तो सेम आंसर आएगा।
इक्वल टू डी यू अपॉन यू। ठीक है, अब क्या करो, इनका इंटीग्रेशन कर दोगे आप, तो ये आपको मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ C1 अपॉन वाई। अब C1 का स्क्वायर इसलिए ले लिया क्योंकि कांस्टेंट था, आप कुछ भी ले सकते हो, स्क्वायर इसलिए लिया था कि यहाँ पे अंडर रूट ऑफ C1 ना आ जाए। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ u, और यहीं पे हम एक कांस्टेंट प्लस C2 कर देते हैं, तो जहाँ पे यहाँ से e हमें यहाँ पर जाएगा तो हमें u क्या मिलेगा, C2 e रेस टू साइन, मैं पूरा ही कर देता हूँ नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कुछ लोगों को। तो जब हम u निकालेंगे तो वो क्या मिलेगा, u रेस टू सॉरी e रेस टू C2 प्लस साइन इनवर्स C1 अपॉन वाई। तो इसको हम क्या लिख सकते, ई रेस टू C2 इंटू ई रेस टू साइन इनवर्स C1 अपॉन वाई। अब ई रेस टू C2 क्या है, कांस्टेंट, तो उसको मैंने k ले लिया, तो u ऑफ x कमा वाई इक्वल टू सम k टाइम्स ऑफ ई रेस टू साइन इनवर्स C1 की वैल्यू देखो। अब C1 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो C1 की वैल्यू जो है वो क्या आने वाली है, यहाँ से अगर निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई आने वाली है। राइट, अब हमें पाई 0,x,0 की वैल्यू दी हुई है, तो वहाँ से हमें k मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा k ई रेस टू साइन इनवर्स x,0 है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ये साइन पाई बाय 4 अपॉन एक्स है, इंटू एक्स है, तो यहाँ पे x के x रखो, यहाँ पे 0 रखोगे तो x अपॉन, और ये 0 रखेंगे। राइट, तो वेट ओ सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे इंटीग्रेशन दिक्कत है, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होता है वो उल्टा होता है, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, सॉरी। तो ये मिटा देते हैं, ये आ जाएगा साइन इनवर्स y बाई ए आता है, x अपॉन ए आता है, तो y अपॉन C1 आएगा, यहाँ पे भी y अपॉन C1 आएगा, y अपॉन C1 आएगा, तो यहाँ पर ई रेस टू साइन इनवर्स y अपॉन C1 की जगह पे क्या रखेंगे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ऑफ बाई 4 इंटू के। तो यहाँ पे आपको u ऑफ एक्स कमा वाई क्या मिल गया, साइन पाई बाय 4x इंटू ई रेस टू साइन इनवर्स y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको 1/√2 निकालना है, तो अब आप इजीली क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। और ये x जो है ना वो इनटू में है, मतलब इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, ये बात का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। राइट, तो देखते हैं u ऑफ 1/√2 कॉमा 1/√2 क्या आएगा। देखो पहले तो यहाँ पे 1/√2 रखेंगे, तो 1/√2, यहाँ पे 1/√2 कितना हो जाएगा, उसका स्क्वायर करके लेंगे तो 1, तो ये क्या आ जाएगा ई रेस टू पाई बाय 4। ये आपको क्लियर हो गया कि ये आने वाला है अपना ई रेस टू पाई बाय 4 आने वाला है। राइट, और उसके बाद यहाँ पे एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे 1/√2, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डाउट है। ओके, लेट मी चेक दिस क्वेश्चन अगेन, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा मुझे इस सेक्शन में डाउट आ रहा है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।